हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार अध्यक्ष स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की चर्चा का विषय है पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 को हम लोग कर रहे थे। तो पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 में हम लोगों ने एक क्लास की हुई है। और उस क्लास में हम लोगों ने डेफिनेशन को किया था और डेफिनेशन नंबर 1 और 2 को हम लोगों ने उस क्लास में किया था। क्लास नंबर 2 में डेफिनेशन नंबर 3 को करेंगे। पर इस डेफिनेशन को डिलीट कर दिया गया, तो इसको पढ़ने की जरूरत है नहीं। डेफिनेशन नंबर 4 में है सुपरिटेंडेंट। सुपरिटेंडेंट को हिंदी में बोलते हैं अधीक्षक। अधीक्षक को क्या होते हैं, कौन होते हैं, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट उसके बाद में हम लोग जानेंगे हेड ऑफिस के बारे में कि प्रधान डाकघर क्या होते हैं। इन दोनों डेफिनेशन को आज हम लोग करेंगे। और सबसे पहले जानते हैं सुपरिटेंडेंट के बारे में, अधीक्षक के बारे में जानते हैं अधीक्षक कौन होते हैं। तो कल की क्लास में हम लोगों ने जाना था कि पूरे इंडिया को डाक सेवाएं प्रदान करने के लिए टोटल 23 सर्कल्स में बांटा गया है। और इन 23 सर्कल्स को आगे फर्दर हम लोग रीजन्स में डिवाइड करते हैं, रीजन्स में बांटते हैं, और रीजन्स को हम लोग डिविजन्स में बांटते हैं। तो जब भी डिविजन्स की बात की जाती है, जब भी डिविजन्स की बात की जाती है, यानी कि मंडलों की जब बात की जाती है, तो मंडल दो प्रकार के होते हैं। मंडल दो प्रकार के हैं, एक तो होता है पोस्टल का डिवीजन, दूसरा होता है आरएमएस का डिवीजन। बात करें पोस्टल के डिवीजन की, तो पोस्टल के जो डिवीजन के जो हेड होते हैं, इंचार्ज जो होते हैं, सबसे टॉप रैंक का जो अधिकारी होता है उसे एसएसपीओज कहते हैं। एसएसपीओज कहते हैं, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ द पोस्ट ऑफिस, या एसपीओज कहते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ द पोस्ट ऑफिस। सेम यहाँ पर भी आरएमएस में भी यही है कि एसएसपी होते हैं आरएमएस के डिवीजन के हैं, एसएसपीओज भी बोलते हैं उनको। और दूसरे जो तरीके के जो डिविजन्स हैं वहां पर एसएसपी की बजाय एसपी होते हैं आरएमएस के हेड। फिर से समझने का प्रयास करें कि पूरे इंडिया को डाक सेवाएं प्रदान करने के लिए टोटल 23 सर्कल्स में बांटा गया। सर्कल्स को फर्दर रीजन्स में बांटा गया, रीजन्स को फर्दर डिविजन्स में बांटा गया, डिविजन्स को दो कैटेगरीज में बांटा गया। पहला है पोस्टल का, दूसरा है आरएस का। पोस्टल के डिविजन्स के जो हेड होते हैं वो एसएसपीओ होते हैं या एसपीओ होते हैं, सुबिलेंट या सीनियर सुबिलेंट। वहीं आरएमएस की बात करें तो आरएमएस के डिविजन्स के हेड एसएसपी होंगे, सीनियर सुबिलेंट ऑफ द आरएमएस होंगे, या सुबिलेंट ऑफ द आरएमएस यानी कि एसपी आरएमएस होंगे। इनको ध्यान रखें। अब बात करें एसएसपीओस और एसपीओस के बारे में। तो एसएसपी कौन होते हैं, एसपीओस कौन होते हैं। तो किसी भी डिवीजन को, किसी भी मंडल को आगे दो कैटेगरी में बांटा जाता है, कैटेगरी नंबर ए और कैटेगरी नंबर बी। तो ए कैटेगरी के जो डिविजन्स होते हैं उनके हेड होते हैं एसएसपीओस, एसएसपीओस या एसपी, एसएसपी आरएमएस। बात करें बी कैटेगरी के, तो बी कैटेगरी के जो डिविजन्स हैं उनके हेड होते हैं एसपीओस या एसपी आरएमएस। इसका ध्यान रखें। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है, इसको हम लोग अभी समराइज कर लेते हैं कि सुपरिटेंडेंट कौन होते हैं। बात करें पोस्टल डिवीजन की, तो पोस्टल डिवीजन की जब बात करेंगे हम लोग, तो इसके जो हेड होंगे वो एसएसपीओ हो सकते हैं या एसपीओ हो सकते हैं। एसएसपीओ होते हैं एक कैटेगरी के जो पोस्टल डिवीजन है उनके हेड होते हैं। बी कैटेगरी के जो डिवीजन होते हैं उनके जो हेड होते हैं वो एसपीओ होते हैं। बात करें आरएमएस की, आरएमएस में भी सेम एसएसपी आरएमएस या फिर एसपी आरएमएस, ये इनके हेड होते हैं। सेम वही ए कैटेगरी के डिविजन्स के जो हेड होते हैं एसएसपी होते हैं, तो बी कैटेगरी के जो डिविजन्स हैं उनके हेड एसपी होते हैं। तो इनको आप लोग ध्यान रखेंगे। एसपीओ की परिभाषा में क्या है, स्टूडेंट की परिभाषा में क्या है, उसको आप लोग अब ध्यान से देखेंगे। तो एसपीओ की जो डेफिनेशन है उसमें लिखा हुआ है कि स्टूडेंट ऑफ द पोस्ट ऑफिस, चाहे पोस्ट ऑफिस के स्टूडेंट हो चाहे आरएमएस के हो, ये चीफ ऑफिसर होते हैं, यानी कि अपने डिवीजन के लिए हेड होते हैं। सेम आरएमएस में भी यही बोल रहे हैं कि सेम पोजीशन आरएमएस में भी होती है, आरएमएस के डिवीजन की। सुब्रेंट जो होता है वो अपनी ऑफिस के, अपने डिवीजन के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं, यानी कि प्रशासनिक मुखिया होते हैं।
प्रशासनिक मुखिया होते हैं, सबसे टॉप रैंक के अधिकारी होते हैं। इनके अंडर में बहुत सारे अधिकारी आते हैं, जैसे एएसपी की बात करें, इंस्पेक्टर्स की बात करें, या बात करें मेल ओवरसीयर्स की, या बात करें पोस्ट मास्टर्स की, या बात करें एसपीएम की, और उसके अलावा जीडीएस, ये सभी कर्मचारी इनके अंडर में आते हैं। और ये दो जो अधिकारी है, एएसपी और आईपी, ये अधिकारी भी इनके अंडर में आते हैं। तो अब ये इनके अंडर में है, एसपीओ के में या एसएसपीओ के में। तो ये किन के अंडर में है, स्टूडेंट किन के अंडर में है, या सीनियर स्टूडेंट किन के अंडर में आते हैं। तो ये जो रीजन्स के जो हेड होते हैं, या जो सर्कल के हेड जो होते हैं, ये इनके अंडर में आते हैं। यानी कि रीजन्स के जो हेड है आरपीएम जी, सर्कल का जो हेड है सीपीएम जी, इनके अंडर में आते हैं कौन, एसपी या एसएसपी। ध्यान रखेंगे आप लोग इस बात का। इसमें भी यहाँ पर दिया हुआ है कि जो स्टूडेंट है वो सर्कल के हेड या रीजन के जो हेड होते हैं उनके सब ऑर्डिनेट होता है। सब ऑर्डिनेट का मतलब है कि ये इनके अंडर में आते हैं, इनके नीचे आते हैं। इस तरीके से आप लोग समझेंगे। अब इसमें एक रिमार्क दिया हुआ है, रिमार्क को देखे, रिमार्क में क्या दिया हुआ है। रिमार्क में है कि जो स्टूडेंट है, तो सब स्टूडेंट अगर आपको कहीं लिखा हुआ मिलता है, इसका मतलब यूं है कि या तो वो स्टूडेंट हो या सीनियर स्टूडेंट हो, चाहे वो पोस्टल के हो या आरएमएस के हो, इसका मीनिंग दोनों से ही समझा जाएगा। यानी कि कहीं स्टूडेंट शब्द लिखा हुआ है तो वो सीनियर स्टूडेंट की भी बात करते हैं, वो स्टूडेंट की भी बात करते हैं, चाहे वो पोस्टल के हो चाहे आरएमएस के हो। कब तक, जब तक स्पेशली यूं ना दिया हो कि ये आरएमएस के स्टूडेंट या सीनियर स्टूडेंट से संबंधित है, या यूं ना दिया हो कि ये पोस्टल के सुपरिटेंडेंट या सीनियर स्टूडेंट के लिए बात है। जब तक अलग अलग बात नहीं की जाएगी तब तक स्टूडेंट का मतलब सीनियर स्टूडेंट या स्टूडेंट आरएमएस और पोस्टल डिवीजन दोनों से ही इसका मतलब निकाला जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग करेंगे अभी हेड ऑफिस के बारे में। हेड ऑफिस को आप लोग समझे, हेड ऑफिस को हिंदी में बोलते हैं प्रधान डाकघर, और इनके जो इंचार्ज होते हैं वो होते हैं प्रधान डाकपाल, हेड पोस्ट मास्टर जिसे हम लोग कहते हैं, शॉर्ट में HPM में हम लोग बोलते हैं। हेड पोस्ट ऑफिस क्या है, तो आप लोग यूं समझे कि एक डिवीजन में बहुत सारी ऑफिसेज हैं, और उनके लिए या तो एक हेड ऑफिस है या एक से ज्यादा हेड ऑफिस है। यहाँ पर एक हेड ऑफिस है, उसको यूं समझे आपके, ये एक ऑफिस, एक, इसके अलावा जितनी भी ऑफिसेज हैं इन सब का जो ग्रुप है, यानी कि एक तो खुद ऑफिस, दूसरा इनके अलावा जितनी भी एसओ है, बीओ है, जितनी भी ऑफिसेज हैं, ये सभी का जो ग्रुप है, इस सब के ग्रुप को हेड ऑफिस कहा जाता है। हेड ऑफिस का मतलब क्या है कि हेड ऑफिस वो ऑफिस है कि उन ऑफिस, उन पोस्ट ऑफिस का ग्रुप है कि उसमें वो खुद भी है, इटसेल्फ भी है, और इसके अलावा जितनी भी ऑफिसेज हैं, चाहे वो सब ऑफिस हो या ब्रांच ऑफिस हो, कुछ भी हो जो उसके अंडर में है, उस एचओ के अंडर में, उन सबको मिला करके हम लोग हेड ऑफिस बोलते हैं। हेड ऑफिस का मतलब सिर्फ और सिर्फ हेड ऑफिस की बिल्डिंग से नहीं है। हेड ऑफिस का मतलब है कि स्वयं वो खुद ऑफिस, जैसे हेड ऑफिस हम लोग बोलते हैं, और उसके अलावा उसके अंडर में आने वाली सारी एसओ और बीओ भी हेड ऑफिस कहते हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग इस बात का कि हेड ऑफिस के अंडर में जितनी भी एसओ है और जितनी भी बीओ है, हेड ऑफिस के अंडर में जितनी भी एसओ है, वहां से सारे जो डेली अकाउंट्स हैं, वहां से सारे जो डेली अकाउंट है, यानी कि एसओ से एचओ में डेली अकाउंट्स आएंगे सारे। जितने भी उन लोगों ने कोई भी ट्रांजेक्शन किया है पोस्ट ऑफिस के सेविंग बैंक, जैसे आरडी जमा है, एसडी जमा है, एसएस है, कुछ भी है, वो सारा हेड ऑफिस जाएगा। सेम बीओ का भी है, अगर बीओ एचओ से डायरेक्ट अटैच है तो एचओ में भेजा जाएगा, और एसओ से अटैच है तो पहले एसओ में भेजा जाएगा, और एसओ वाले फर्दर से हेड ऑफिस में भेजते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे वो काम बीओ में हो चाहे वो काम एसओ में है, लास्ट में वो सारा काम कहाँ पर जाता है, हेड ऑफिस में जाता है, वहां पर भेजना होता है। और यहाँ पर लास्ट में क्या लिखा हुआ है, लास्ट में लिखा हुआ है कि हेड ऑफिस के इंचार्ज को हम लोग हेड पोस्ट मास्टर कहते हैं, तो शॉर्ट में आप लोग HPM भी कह सकते हैं। HPM इसकी शॉर्ट फॉर्म नहीं है, लेकिन आप लोग अपने समझ के लिए आप लोग इसे शॉर्ट में HPM भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट,
पांचवें नंबर की जो डेफिनेशन है उसका एक पार्ट है, जैसे हम लोग 5A के नाम से जानते हैं। और 5A में हम लोगों को बी सेट स्टेशन के बारे में बताया हुआ है। तो बी सेट स्टेशन एक्चुअल में क्या है, पहले तो आप लोग समझे कि बी सेट का पूरा नाम क्या है। तो वी का मतलब है वेरी, एस का मतलब है स्मॉल, ए का मतलब है अपर्चर, टी का मतलब टर्मिनल और स्टेशन का मतलब स्टेशन। तो ये कहाँ पर होते हैं, ये कुछ चुनिंदा जो हेड ऑफिस है वहां पर वी सेट स्टेशन होते हैं। वी सेट की फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे, एग्जाम कई बार पूछी गई है, वेरी स्मॉल पर्चल टर्मिनल। आपसे उल्टा प्रश्न यूं भी पूछा जा सकता है कि वी सेट की जो फुल फॉर्म है उसमें वी का मीनिंग क्या है। वी का मतलब है वेरी, एस का पूछे तो स्मॉल, ए का पूछो तो अपर्चर, टी का पूछो तो टर्मिनल। तो इंग्लिश में आप लोग इसको याद रखें फुल फॉर्म को, तो वो ज्यादा बेटर है। पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है, किसी एक वर्ड का मीनिंग आप पूछ सकते हैं, तो आप उसका भी ध्यान रखें। नेक्स्ट आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये टेक्नोलॉजी पोस्ट ऑफिस में क्यों काम आती है, रीसेट क्यों काम आती है। तो जब आप लोगों को मनी ऑर्डर ट्रांसमिट करने हैं तो आप लोग रीसेट टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। तो वीसेट टेक्नोलॉजी का जहां से आप लोग यूज करके उसी को वीसेट स्टेशन कहा जाता है। तो वीसेट स्टेशन कुछ चुनिंदा हेड पोस्ट ऑफिस में ही लगाई गई है, या ये सुविधा सिर्फ और सिर्फ कुछ चुनिंदा हेड ऑफिस में ही उपलब्ध है। नेक्स्ट डेफिनेशन है 5B के नाम से, जिसका नाम है ESM, एक्सटेंडेड सैटेलाइट मनी ऑर्डर। सबसे पहले आप लोग ESMO का फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे। ये फुल फॉर्म आपसे कई बार पूछी गई है कि ESMO का पूरा नाम क्या है। अब प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ESMO में ई का मतलब क्या है, तो ई का मतलब है एक्सटेंडेड, एस का मतलब है सैटेलाइट, एम का मतलब मनी, ओ का मतलब है ऑर्डर। ये किस काम आता है, इसमें भी आप लोगों को स्टेशन को यूज करना है। और काम क्या है कि अगर आपको मनी ऑर्डर भेजने हैं वी सेट स्टेशन के थ्रू, तो उनके लिए एक्शन काउंटर, जिसके लिए मनी ऑर्डर की बुकिंग के लिए या फिर उसके ट्रांसमिशन के लिए अगर आपको एक्स्ट्रा काउंटर्स की जरूरत है, तो उन एक्स्ट्रा काउंटर्स को आप लोग PSMO कहते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है 5C, जिसका नाम है हाइब्रिड मेल सर्विस। हाइब्रिड मेल सर्विस में वैसे आज तक कभी यूं तो नहीं पूछा गया कि HMS का पूरा नाम क्या है, यानी कि HMS आप लोग इसका शॉर्ट में बोल सकते हैं। हाइब्रिड मेल सर्विस को आप लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं, ये इसका शॉर्ट फॉर्म नहीं है। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। हाइब्रिड मेल सर्विस में एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर भी आप लोगों को वीसेट टेक्नोलॉजी का यूज करना है। इसमें क्या करना है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन करना है किसी लिखे हुए मटेरियल का, कुछ आपके पास में कोई मटेरियल लिखा हुआ पड़ा है और आप लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ये ट्रांसमिट करना है, तो आप लोग वीसेट स्टेशन का यूज करेंगे। उसमें क्या होगा कि आप लोग एक टाइम पर एक से ज्यादा लोगों के लिए वो मैसेज आप लोग भेज सकते हैं। तो इसको आप लोग यूँ समझ सकते हैं कि आप लोग लाइव क्लास अगर ले रहे हैं, तो एक टीचर है आपका और आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनको कुछ लिखित में मटेरियल आप लोगों को भेजना है। तो आप लोग उसी तरीके से, जिस तरीके से लाइव क्लास चलती है, उसको आप लोग हाइब्रिड मेल सर्विस समझें। और ये अलग अलग जो स्टेशन हैं या ये जो प्राप्त करता है, इनको आप लोग ये समझें कि ये रिसीवर है, हाइब्रिड मेल सर्विस के थ्रू जो मैसेज भेजा जा रहा है उसके रिसीवर्स हैं। तो हाइब्रिड मेल सर्विस में सिंपली क्या है कि पॉइंट जहाँ से भेजा जा रहा है वो एक ही है। आप लोग एक बार में एक से ज्यादा लोगों के लिए भी मैसेज भेज सकते हैं। कंप्यूटर के थ्रू भेजना है, एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, वीसेट टेक्नोलॉजी का यूज इसमें हम लोग करते हैं। तो ये सारी चीजों का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आज हम लोगों ने किस किस के बारे में जाना, आज हम लोगों ने दो डेफिनेशन की, डेफिनेशन नंबर 4 और 5। डेफिनेशन नंबर 4 में हम लोगों ने स्टूडेंट को जाना, स्टूडेंट किसे कहते हैं। 5 में हम लोगों ने हेड ऑफिस को जाना। इन सब में आपको जो कॉमन चीजें जो याद रखनी है वो यूं है, जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। सबसे पहले डेफिनेशन नंबर 4 में आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि डिविजन्स के जो हेड होते हैं वो स्टूडेंट होते हैं, चाहे वो सीनियर स्टूडेंट की बात की जाए या स्टूडेंट की बात की जाए। बी कैटेगरी के जो डिविजन्स हैं उनके हेड स्टूडेंट होते हैं, ए कैटेगरी के जो डिविजन्स हैं उनके हेड सीनियर स्टूडेंट होते हैं। डिविजन्स चाहे वो पोस्टल का हो चाहे RMS का हो, दोनों का मीनिंग लगभग एक ही है। ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों को क्या ध्यान रखना है हेड ऑफिस में, कि हेड ऑफिस
उस ग्रुप को कहते हैं जिसमें हेड ऑफिस भी है, उसके अंडर आने वाली सारी बीओज है, सारी एसओज है, ये सब जो ग्रुप को हेड ऑफिस कहते हैं। हेड ऑफिस में एक्चुअल में क्या होता है कि जो भी काम आपका बीओ में हो रहा है, एसओ में हो रहा है, यहाँ से सारा काम आपका हेड ऑफिस में जाना है और हेड ऑफिस का काम पे हेड ऑफिस में रहता ही है। तो जितने भी ट्रांजेक्शन आप लोग करते हैं, लेन देन करते हैं, वो सारे लास्ट में हेड ऑफिस जाते हैं। यूं आप समझे। और हेड पोस्ट ऑफिस का जो मुखिया जो होता है, इंचार्ज ऑफिसर जो होता है, वो हेड पोस्ट मास्टर होता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। साथ के साथ में आप लोग डेफिनेशन नंबर 5 के जो ए बी सी तीन जो पार्ट हैं, इनको विशेष रूप से ध्यान रखें कि सबसे पहले 5A में वी सेट की फुल फॉर्म है वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। 5B में ESMO का पूरा नाम है एक्सटेंडेड सैटेलाइट मैन्युअल। तीनों में कॉमन बात ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पर वी सेट टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, वी सेट स्टेशन का यूज किया जाता है। सिंपली आप लोगों को इसमें क्या करना है, इसमें आप लोगों को मैसेज ट्रांसमिट करने होते हैं। तो फिलहाल के लिए इस क्लास में इतना ही है, और नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे नेक्स्ट डे। फिलहाल के लिए इस वीडियो को करता हूँ मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।